श्री राघवेंद्र सरकार की जय। ठाकुर श्री कौशल किशोर भगवान की जय। आचार्य चरण की जय। आचार्य चरण के पावन जयंती महामहोत्सव की जय। आज इस उत्सव का षष्ठम दिवस है। षष्ठम दिवस के मध्याह्न काल के सत्संग वेला में अभी हम सभी श्री नरहरिदास जी के द्वारा अति आनंद के सागर में अवगाहन कर रहे थे और इस सत्संग के हमारे मध्य अनेकानेक महापुरुष विराजमान हैं। यद्यप करके ये सभी एक से बढ़कर एक भागवत आदि महापुराणों के बड़े बड़े वक्ता प्रवक्ता हैं। इन सबको तो समय जितना अधिक से अधिक मिले, सबको समय की इच्छा ही रहती है, लेकिन समय की कुछ एक मर्यादा और सीमा है। सभी से एक नम्र निवेदन है कि 10 मिनट में अपने वाक पुष्पांजलि आचार्य के चरणों में निवेदन कर लेंगे। हम सर्वप्रथम प्रार्थना करते हैं श्री मथुरा धाम से पधारे हुए पंडित प्रवर श्री सुमंत जी से प्रार्थना है कि आप व्यासासन पर आसीन होकर अपनी वाणी के द्वारा हम सभी को लाभान्वित करें। श्री सुमंत जी। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमत् कुंज विहारिणे नमः। श्री रामानंदाचार्य नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपे छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाणु वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। परमादरणीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय श्री नावा पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। पूज्य महाराज श्री महामंडलेश्वर महाराज जी भी विराजमान है, श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणति निवेदित। और पूज्य महाराज जी के चरणों में भी साष्टांग प्रणाम। सभी पूज्य चरण हैं। बड़ा ही दिव्य आनंद अनंत कई वर्षों से सुदामा कुटी की जो अद्भुत अनुपम शोभा है, ये बड़ा ही दिव्य उत्सव
आचार्य चरण की जयंती का यह दिव्य समारोह प्रतिवर्ष आयोजित होता है और इस वर्ष का ये आयोजन है, ये तो और ही अद्भुत है, क्योंकि जिनके मानो संकल्प के लेकर के जिनके लिए ये उत्सव निरंतर होते आए, अब सुदामा कुटी का ये संकल्प भी मानो इस वर्ष पूर्ण हो ही गया है। प्रभु श्री राम अब दिव्य और भव्य रूप में अवध में विराजमान हो ही गए हैं। ये दिव्य मानो सुदामा कुटी के जितने भी मनोरथ थे वे सब सिद्ध हो गए, सब पूर्ण हो गए और बड़ा ही दिव्य आनंद है। राम जी के जीवन से, राम जी की हर क्रिया से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। राम जी ने यही अनुभव कराया, मानो तप करो, उसके उपरांत जो सुख मिलता है वह बड़ा ही अनुपम होता है। तपोपरांत जो भी ख्याति, जो भी उपलब्धि प्राप्त होती है, उसका सुख बड़ा अनुभव होता, अनुपम होता है। राम जी ने अयोध्या में राजगद्दी स्वीकार करने से पूर्व 14 वर्ष का तप किया और आज पूरे विश्व में जो अयोध्या में राम मंदिर स्थापित हुआ है उसके लिए भी राम जी ने खूब तप किया, टेंट में बैठ करके। और यहाँ भी देख रहे हैं सुदामा कुटी में भी दिव्य और भव्य श्री कौशल किशोर बिहारी बिहारिणी जी का जो दिव्य और भव्य मंदिर बना है, तो राम जी पहले अपनी एक कुछ समय के लिए तप ही कर रहे हैं और अगले वर्ष वे दिव्य और भव्य अब देवालय में विराजमान हो ही जाएंगे। तो राम जी कहते हैं पहले तप करो, उसके बाद में अपने जीवन के एक अद्भुत सुख की अनुभूति करो। बिना परिश्रम के कुछ नहीं है, बहुत अद्भुत आनंद। यह वर्ष ही उत्सव का वर्ष है, श्री रामोत्सव वर्ष चल रहा है। एक छोटे से श्लोक के भाव के साथ ही अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हैं। पितामह भीष्म के पास द्वारकाधीश प्रभु 5 पांडवों को लेकर के पहुंचे हैं। भगवान ने कहा, पितामह आपको यह जानकर के बड़ी प्रसन्नता होगी, आपके पौत्र पांडव पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट बनने जा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप इनका मार्गदर्शन करें, बताएं कि राजाओं के नियम क्या हैं, उनके कर्तव्य क्या हैं। तो पितामह मुस्कुरा के कहने लगे कि प्रभु क्या मैं आपसे ज्यादा जानता हूं, लेकिन आप मुझे अगर इस लायक समझ रहे हैं, आपकी आज्ञा है, तो मैं जरूर मेरे जीवन का जो अनुभव है वह इनसे कहूंगा। 5 पांडवों को पितामह ने बड़ा ही दिव्य उपदेश किया। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः। राजाओं के कर्तव्य क्या है, नियम क्या है। अधिक से अधिक श्रम करके धन कमाओ, कमाए हुए धन से दशांश धर्म में लगाओ। आंखों के सामने कभी पाप होते नहीं देखना महापाप है। शरण में चाहे शत्रु ही क्यों ना आ जाए, उसे क्षमा कर देना। पितामह ने पांडवों को बड़ा सुंदर मार्गदर्शन किया। उसके उपरांत पितामह कहते हैं, अब मैं कुछ चर्चा अपने प्रभु से करना चाहता हूँ। यहाँ से पितामह ने जो स्तुति की, एकादशी के दिन एकादशी श्लोकों में, कनक मंजरी छंद में जो पितामह ने अपने भाव प्रकट किए वो बड़े ही अद्भुत हैं। भीष्मवाच इति मतिरुपि कल्पिता वितृष्णा भगवत शाश्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुम् प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रभा। पितामह कहने लगे, प्रभु अभी तक मैंने आपकी बहुत स्तुतियां की हैं, चिंतन किया है, वंदन किया है, स्तुतियां गाई हैं, गुणगान किया है, लेकिन हे नाथ, ये जो मेरी स्तुति है ये मेरी अंतिम स्तुति है।
आनंद भी देखिए, स्तुति का शुभारंभ हो रहा है। पितामह क्या कह रहे हैं? इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। स्तुति का शुभारंभ भी शब्द कौन सा है? इति। अब इति का प्रयोग कहाँ होता है? अंतिम में। कोई भी स्तुति हो, कोई भी पाठ हो, इति शब्द का जो प्रयोग है वो अंतिम का है। लास्ट में तुलसीदास जी महाराज भी कई स्तुतियों में इति वदति तुलसी, यानी अब स्तुति पूर्ण होने जा रही है। लेकिन यहाँ अभी ये स्तुति शुरू कर रहे हैं और शब्द इति अंतिम का। तो पितामह यही कह रहे हैं, प्रभु अभी तक ये मेरी जितनी भी स्तुतियां थी वो आप प्रारंभ की समझना, पर ये जो स्तुति है ये मेरी अंतिम है। इसके बाद दोबारा कोई स्तुति नहीं होगी। इसलिए पहले ही भगवान से कह रहे हैं, इसे स्वीकार कर लेना। अभी तक आपने मेरी किसी भी स्तुति पे बेशक ध्यान ना दिया हो, पर इसको स्वीकार करना। तो इसलिए पहले ही बता रहे हैं, इति मति। प्रार्थना क्या कर रहे हैं? प्रभु मेरी एक बेटी है और मैं उससे आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। तो जो कहा कि मेरी बेटी, सभी पांडव खड़े हैं, सुनते ही कान खड़े हो गए। बोले पितामह भीष्म की बेटी, इन्होंने ये बात अभी तक छुपाई, अभी तक नहीं बताई। ये तो अखंड ब्रह्मचारी हैं और आज ये प्रकट कर रहे हैं भगवान से कि मेरी एक बेटी है और मैं उसे आपको समर्पित करना चाहता हूँ। तो सब आश्चर्य में पड़ गए। तो पितामह मुस्कुरा के कहने लगे, मेरी बेटी कोई और नहीं। बोले तो फिर कौन है? इति मति, ये मेरी बुद्धि है, यही मेरी पुत्री है। मैंने इसको ही अपनी बेटी मान लिया। क्यों? बोले जब से मैं यहाँ पड़ा हूँ, बाणों की सैया पे हूँ, दिन रात ये मेरी मति, ये मेरी बुद्धि प्रभु आपका चिंतन करती है, आपको याद करती है, आपको याद कर करके रोती है। तो मैंने भी इससे कहा, अरे बेटी बुद्धि, हे मति, तू रो मत। जिस दिन द्वारकाधीश कृष्ण मिलेंगे ना, मैं सबसे पहले तुझे ही उनके चरणों में समर्पित कर दूंगा, तू रो मत। तो मैंने अपनी बेटी को, अपनी बुद्धि को, इस पुत्री को वचन दिया है। अब आप ये भी मत सोचना कि पता नहीं कैसी होगी। महाराज वितृष्णा, सभी तृष्णाओं से रहित है। रूप कल्पिता, थोड़ा सौंदर्य भी है, कमल के समान मुखवाली है। वितृष्णा, तृष्णाओं से रहित है। आप इसे स्वीकार करें। यानी भगवत चरणों को में अगर आपको अपने मन को लगाना है, भगवत चरणों में प्रीति लगानी है, तो ये दो बातें ध्यान रखना। तृष्णाओं से रहित रहना, सांसारिक इच्छाओं से मुक्त रहना। पितामह भीष्म में यही संदेश दे रहे हैं कि भगवत चरणों में प्रीति लगानी है, मन को लगाना है, भगवान का प्रिय होना है, तो तृष्णा जीवन में नहीं होनी चाहिए। और महाराज इतनी अद्भुत स्तुति करके पितामह ने कुछ इच्छाएं भी प्रकट की कि जो आप वृंदावन में लीला करते हैं भगवान, उनमें महाराज की लीला का मैं सुख पाना चाहता हूँ। जैसे आप एक ही हैं, लेकिन अनेकों गोपियों के साथ जब रास करते हैं तो आप अनेक रूप में दिखते हैं। जैसे सूर्य एक ही है, लेकिन हजारों पात्रों में जल भर के रख दिया जाए, जिन जिन पात्र में सूर्य की किरण जाएगी, सूर्य पृथक पृथक दिखाई देते हैं। ऐसे ही आप एक ही हैं प्रभु, लेकिन जब हजारों गोपियों के साथ रास करते हैं तो आप हजारों रूप में दिखाई देते हैं। ऐसे आपके अनंत रूप हैं। आपके अनंत स्वरूपों को मैं प्रणाम करता हूँ, उनके दर्शन लाभ प्राप्त करना चाहता हूँ। पितामह भीष्म ने बड़े अद्भुत भाव भागवत में दिए हैं। तो समय की अद्भुत संकीर्णता है, तो सभी महापुरुषों का आशीर्वचन भी लेना है। तो यहाँ पर यही सुदामा कुटी में बड़ा सुंदर भाव है। यहाँ आओ, महापुरुषों का दर्शन करो, ठाकुर जी के दिव्य आनंद लाभ प्राप्त करो, सेवा का सुख प्राप्त करो, पर तृष्णाओं से रहित रहो, सांसारिक इच्छाओं से परे रहो, तो महापुरुषों का सानिध्य, आशीर्वचन, यहाँ का जो सुख है उसकी अनुभूति आप निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। अगर सांसारिक सुखों में रहोगे तो सुदामा इस कुटी का ये आनंद आप कभी प्राप्त कर ही नहीं सकते। यहाँ तृष्णाओं से रहित रहो और आनंद लाभ प्राप्त करो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री कौशल किशोर बिहारी बिहारिणी जी सरकार की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम।
राजा रामचंद्र भगवान की। सभी महापुरुषों को सादर दंडवत प्रणाम। आचार्य चरण की जय।